इस दुनिया में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है, लेकिन हर कोई आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग सपने तो बड़े देखते हैं, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए चुपचाप मेहनत नहीं करते। वे या तो दुनिया को दिखाने में व्यस्त रहते हैं या फिर दूसरों की बातों में फंसकर अपना रास्ता ही बदल देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कार्य को सिद्ध होने से पहले प्रकट कर देता है, वह अपने ही विनाश का कारण बनता है। इसलिए यदि सच में आगे बढ़ना है, दूसरों से बेहतर बनना है, तो चुप रहकर, धैर्य रखकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। सफलता शोर पसंद नहीं करती, वह सन्नाटे में पनपती है, और जब फूल खिलता है तब सारी दुनिया खुद उसे देखने आती है। आज का यह पूरा भाषण, यह पूरी प्रेरणादायक यात्रा उन 7 कामों पर आधारित है जिनका उल्लेख चाणक्य नीति में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। ये 7 काम इतने शक्तिशाली हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन्हें ईमानदारी से कर ले तो न सिर्फ सफलता बल्कि चरित्र, सम्मान, स्थिरता और जीवन की गहराई तक पा सकता है। यह स्क्रिप्ट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारने के लिए है, क्योंकि ज्ञान तभी शक्तिशाली बनता है जब वह कर्म में बदल जाए। पहला काम है रोज कुछ नया सीखना। जीवन में आगे वही बढ़ता है जो सीखना बंद नहीं करता। डिग्री मिलने के बाद सीखना खत्म नहीं होता, बल्कि वहीं से असली सीख शुरू होती है। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार जल बूंद बूंद से भरता है, उसी प्रकार ज्ञान भी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके संचित होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? 1-2 दिन सीखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जबकि दुनिया में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ चुकी है कि अगर आप रोज थोड़ा भी ना सीखो तो पीछे छूट जाओगे। ये सीख किताबों से हो सकती है, अनुभव से हो सकती है, असफलता से हो सकती है, लोगों से हो सकती है, या फिर आत्मचिंतन से। अगर आप दिन में सिर्फ 20 मिनट सीखने को दे दो तो साल भर में आप 80% लोगों से ज्यादा जानकार बन सकते हो। और ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह सही समय पर आपको ऐसे मौके देता है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। इसीलिए आगे बढ़ना है तो सीखना जीवन की सांस बना लो। दूसरा काम है समय की रक्षा करना। चाणक्य सबसे अधिक महत्व समय का देते थे। वे कहते थे, समय ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लोग दूर चले जाएं तो नए मिल सकते हैं, पर समय एक बार चला जाए तो फिर कभी नहीं लौटता। लेकिन आज का इंसान समय को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। सोशल मीडिया की तुलना, न्यूज की चिंता, बहसें, गॉसिप, फालतू संबंध, बिना उद्देश्य की व्यस्तता, ये सब जीवन को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। सफल लोग समय के मालिक होते हैं, असफल लोग समय के गुलाम। अगर आप हर दिन यह जानकर उठो कि आज आपको क्या काम करना है, और रात को यह जानकर सो कि आपने अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाया है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति कभी हार की कद्र नहीं करता, क्योंकि समय उसे जीत दिला ही देता है। तीसरा काम है अपनी कमजोरी किसी को न बताना। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह विश्वास में आकर अपनी कमजोरियां दूसरों को बता देता है, और फिर वही लोग समय आने पर उन्हीं कमियों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, अपनी योजना, अपनी कमजोरी और अपने लक्ष्य, इन तीनों को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया उतनी दयालु नहीं है जितना आप सोचते हो। हर कोई आपकी प्रगति नहीं चाहता, और बहुत सारे लोग सिर्फ देखने के लिए आपके पास रहते हैं कि आप कब गिरते हो। इसलिए अपनी भावनाओं, असुरक्षाओं, डर, आर्थिक स्थिति, परिवार की समस्याएं या संघर्ष किसी को मत बताओ, उन्हें अपने भीतर शक्ति बनाकर रखो। चौथा काम है पैसे और भावनाओं पर नियंत्रण। जीवन में नियंत्रण ही असली ताकत है, चाहे वह क्रोध हो, प्रेम हो, दुख हो, उत्साह हो या आर्थिक इच्छा। जब व्यक्ति नियंत्रण खो देता है तो निर्णय भी गलत हो जाते हैं। आज की दुनिया में लोग खर्च दिखाने के लिए करते हैं, कमाने के लिए नहीं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धन को योग्य स्थान पर नहीं लगाता, वह भविष्य में संकट में अवश्य पड़ता है। इसलिए पैसे को काबू में रखो, भावनाओं को लगाम दो, और जरूरत और चाहत में फर्क सीखो। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर विजय पा लेता है, वह दुनिया पर विजय पा सकता है। पांचवा काम है लक्ष्य लिखना और रोज एक कदम आगे बढ़ना। बिना लक्ष्य के इंसान जीवन में भटकता रहता है। चाणक्य कहते हैं, जिस मनुष्य का लक्ष्य निर्धारित नहीं, वह अपना जीवन नष्ट कर देता है। लक्ष्य लिखना सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक है। जब आप अपना लक्ष्य लिखते हो तो आपका अवचेतन मन उसे सच बनाने में लग जाता है। फिर आराम की आदत छूटने लगती है, टाल मटोल खत्म होने लगता है और दिशा मिलने लगती है। पर सिर्फ लक्ष्य लिखना काफी नहीं,
उसे रोज थोड़ा थोड़ा पूरा करना जरूरी है। चाहे वह कौशल सीखना हो, फिटनेस हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, बस रोज एक कदम। धीरे धीरे आप मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। छठा काम है सही संगति चुनना। जैसा संग वैसा रंग, यह सिर्फ कहावत नहीं, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। चाणक्य कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति की संगति मनुष्य को उसी क्षण से पतन की ओर ले जाने लगती है। आप भले कितना भी अच्छा सोच लो, लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ हो जो शिकायत करते हैं, टालते हैं, डरते हैं, मजाक उड़ाते हैं, प्रगति से जलते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए उन लोगों के साथ रहो जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, सीखते हैं, सकारात्मक रहते हैं और आपकी प्रगति देखकर खुश होते हैं। आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम है अपनी संगति बदलना। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण काम है परिणाम आने तक चुप रहना। इंसान अक्सर शुरुआत में ही दुनिया को बताने लगता है कि वह क्या करने वाला है, क्या बनने वाला है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, कार्य सिद्ध होने से पहले उसका प्रचार न करें, क्योंकि दुनिया आपकी ऊर्जा को कम करने लगती है। आलोचना, ईर्ष्या, नकारात्मकता, मजाक, ये सब आपके अंदर संदेह पैदा कर देते हैं। इसलिए चुप रहो, अपनी मेहनत को बोलने दो। सफलता जब आएगी तो दुनिया को खुद पता चल जाएगा और तब वही लोग जो आपको रोकते थे प्रशंसा करने लगेंगे। जीवन का असली खेल शोर में नहीं, सन्नाटे में जीतना है। चुपचाप तैयारी करो, शांत रहकर साधना करो, लगातार मेहनत करो, फिर परिणाम ऐसा होगा कि तालियां खुद बज उठेंगी। चाणक्य प्रेरित जीवन यही है। विनम्र रहो, धैर्य रखो, सीखते रहो। याद रखिए, जीवन में आगे बढ़ना कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि रोज का अनुशासन है। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, टोकेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तुलना करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ अपने रास्ते पर ध्यान रखना है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हार मानते नहीं, जो डटे रहते हैं, जो अपने सपनों को अपना धर्म बना लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, निश्चय कर लो, फिर पीछे मत देखो। तो आज से फैसला कर लो कि किसी को साबित करने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ोगे। सफलता आएगी, देर से आएगी, पर आएगी जरूर। और अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, अगर आपको लगा है कि हां, यही वो सोच है जो जीवन बदल सकती है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो, दूसरों की जिंदगी भी बदलने में मदद करो। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो ताकि एल्गोरिथम और लोगों तक इसे पहुंचने दे। शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी एक दोस्त को सिर्फ यही सुनने की जरूरत हो। कमेंट करो ताकि तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही प्रेरक विचार, जीवन बदलने वाली सीखें और चाणक्य के कालातीत ज्ञान के साथ आपके जीवन में नई रोशनी लाते रहेंगे। याद रखना, सफलता अकेले अच्छी लगती है, लेकिन प्रेरणा बांटने से बढ़ती है। इसलिए परिवार, दोस्तों, छात्रों, साथियों, सोशल मीडिया पर जहां भी हो, इस संदेश को फैलाओ। हो सकता है किसी को दिशा मिल जाए, किसी में आत्मविश्वास लौट आए, किसी के सपनों में नया जीवन आ जाए। और अगर तुम हर वीडियो देखने के बाद एक कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हो, तो समझ लो हम दोनों मिलकर इतिहास लिख रहे हैं। तो आज ही प्रतिज्ञा करो, सीखना बंद नहीं करूंगा, समय की कद्र करूंगा, संगति सोच समझकर चुनूंगा, मेहनत चुपचाप करूंगा और अपने परिणाम दुनिया को खुद दिखाने दूंगा। क्योंकि जीतने वाला बोलता नहीं, उसका काम बोलता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया कहेगी, यही है वो इंसान जिसने चुपचाप सबको पीछे छोड़ दिया। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यही है कि जो व्यक्ति दूसरों को मात देने में लगा रहता है, वह कभी अपने भीतर की क्षमता को पहचान नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति खुद से लड़ता है, अपनी कमियों को समझता है, अपनी कमजोरियों को सुधारता है, वही आगे निकल जाता है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही स्वयं का मित्र और शत्रु होता है। यानी सफलता और असफलता का जिम्मेदार कोई और नहीं, बल्कि हम खुद हैं। इसलिए आज से दूसरों की सफलता देखकर परेशान मत हो, बल्कि सोचो, मैं मेहनत और समझदारी से क्या बेहतर कर सकता हूं। जब फोकस तुलना से हटकर विकास पर आ जाता है, तभी असली प्रगति शुरू होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आगे बढ़ने के लिए किस्मत चाहिए, लेकिन किस्मत बहादुरों का साथ देती है। उन लोगों का जो अवसर आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि अवसर खुद बनाते हैं। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक बात समान होती है, उन्होंने चुपचाप शुरुआत की थी। बहुत बार तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कोई उस समय विश्वास नहीं करता था, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की, बहस नहीं की, सफाई नहीं दी, बस मेहनत करते रहे। क्योंकि उन्हें पता था कि सफलता का जवाब सफलता से ही दिया जाता है, शब्दों से नहीं। चुपचाप काम करने का अर्थ यह नहीं कि आप डरपोक हो, कमजोर हो या आत्मविश्वास की कमी है।
इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा बचा रहे हो, क्योंकि बोलने में ऊर्जा खर्च होती है, बहस में ऊर्जा खत्म होती है, लेकिन कर्म में ऊर्जा बढ़ती है। चाणक्य कहते हैं, ऊर्जा वही है जो लक्ष्य को प्राप्त कर ले, बाकी सब शोर है। इसलिए काम में वह ताकत डालो जो शब्दों में नहीं डाल पा रहे। दूसरों से आगे बढ़ने का असली अर्थ यह भी नहीं कि आप उन्हें गिराकर आगे निकलो, बल्कि यह है कि आप खुद का बेहतर संस्करण बनते जाओ। जो आज हो उससे कल बेहतर बनो, कल से परसों बेहतर बनो। अपनी प्रगति का ग्राफ दूसरों से नहीं, अपने कल से तुलना करो। जब यह सोच बन जाती है तो ईर्ष्या खत्म, जलन खत्म, तनाव खत्म और जीवन सरल, शांत और उत्पादक हो जाता है। सफलता चुपके से नहीं आती, वह रोज की जीतों का परिणाम होती है। थोड़ी देर एक्स्ट्रा पढ़ना, थोड़ा अधिक ध्यान लगाना, थोड़ा गुस्सा कम करना, थोड़ा धैर्य बढ़ाना, थोड़ा स्क्रीन टाइम कम, थोड़ा सीखना ज्यादा। ये छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े चमत्कार बन जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि लोग बड़े बदलाव तुरंत चाहते हैं। वे कहते हैं अभी परिणाम चाहिए, जबकि प्रकृति ने हर चीज को समय दिया है। बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, बादल तुरंत बारिश नहीं लाते, बच्चा तुरंत बड़ा नहीं होता, फिर सफलता तुरंत क्यों हो। चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं, लेकिन धैर्य सिर्फ इंतजार का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है इंतजार करते हुए मेहनत जारी रखना, सीखना जारी रखना, अपना मनोबल ऊंचा रखना। धैर्य वह पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जो बोलते ज्यादा हैं और करते कम, और दूसरे जो करते ज्यादा हैं और बोलते कम। इतिहास हमेशा दूसरे समूह को याद रखता है। दुनिया उन लोगों का नाम जानती है जिन्होंने अपने काम से पहचान बनाई, न कि बयान से। इसलिए अगर आप आने वाले समय में याद किए जाना चाहते हैं तो शुरू आज से ही कर दो। शोर कम करो, कर्म ज्यादा। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है, सफलता के सफर में अकेलापन। हाँ, जब आप चुपचाप मेहनत करते हो, सीखते हो, खुद को सुधारते हो, गलतियों से लड़ते हो, तब बहुत बार आपको लगेगा कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा। दोस्त दूर हो जाएंगे, रिश्तेदार ताने मार सकते हैं, समाज कह सकता है कि तुम गलत कर रहे हो। और यही वह समय होता है जब सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, अकेलापन असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि भीड़ कभी ऊंचाई पर नहीं जाती, भीड़ बस नीचे ही घूमती रहती है। चाणक्य कहते हैं, महान कार्य हमेशा अकेले ही किए जाते हैं। तो अगर आज आप संघर्ष में हो, अकेले हो, थके हुए हो, तो घबराओ मत। यही वह समय है जो तुम्हें मजबूत बना रहा है। सफलता से ज्यादा संघर्ष आपको सिखाता है, ढालता है, निखारता है। सफलता तो दुनिया दिखाती है, संघर्ष सिर्फ आपको तैयार करता है। आज से अपने जीवन में 3 आदतें जोड़ो। सुबह कुछ नया सीखना, दिन में कुछ अच्छा करना और रात को खुद की प्रगति पर विचार करना। ये 3 आदतें आपके व्यक्तित्व को ऐसा मजबूत किला बना देंगी जिसे कोई हिला नहीं सकेगा। और जब व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है तो दुनिया उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, कभी यह मत सोचो कि आप छोटे हो, आपके पास संसाधन कम है, आपके पास सहयोग नहीं है। इतिहास गवाह है, बड़े सपने हमेशा छोटे कमरों से शुरू हुए हैं। महान लोग गरीबी, कमी, आलोचना, उपहास और संघर्ष से ही पैदा हुए हैं। जो दूसरों की प्रतीक्षा करता है वह कभी शुरू नहीं करता, लेकिन जो स्वयं अपने लिए रास्ता बनाता है उसका स्वागत पूरी दुनिया करती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी धीमी चल रही है तो चिंता मत करो। सफलता की ट्रेन तेज नहीं चलती, सही पटरी पर चलती है, और जब चलती है तो रुकती नहीं। अब बात आती है प्रेरणा की। प्रेरणा कहीं बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। इसलिए इस संदेश को सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ो, खुद से वादा करो, आज से, अभी से, यहीं से, इस क्षण से मैं खुद को बदलना शुरू कर रहा हूं। और विश्वास रखो, दुनिया बदलने में देर नहीं लगेगी। और जैसे हमेशा कहता हूं, अगर इस कहानी, इस सीख, इस प्रेरणा ने आपके दिल में एक भी चिंगारी जगाई है, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर इसने आपके सपनों की धूल झाड़ दी है, तो इसे दबाकर मत रखो, इसे फैलाओ। लाइक करो ताकि यह और लोगों तक पहुंचे, शेयर करो ताकि किसी उदास व्यक्ति को दिशा मिले, कमेंट करो ताकि यह संवाद जारी रहे, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यही आपका छोटा सा कदम इस बड़े प्रेरक परिवार को और मजबूत बनाता है। और जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आप सिर्फ बटन नहीं दबाते, आप एक वादा करते हो कि आप सीखने, बढ़ने और बदलने की यात्रा में हमारे साथ हो। तो चलो अब उठो, अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि